शादियों का सीजन हो, कोई पार्टी कोई फंक्शन हो और आगरा में अरवी का झोल ना बने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शादी पार्टी सबकी शान अरवी का झोल। आगरा की स्पेशलिटी, यहाँ का बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, ये बहुत ही पॉपुलर डिश जो हर शादी हर फंक्शन में ज़रूर बनती है। तो चलिए आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं आगरा की ये फेमस रेसिपी अरवी का झोल। इसमें अरवी बहुत ही कम लगती है। यहाँ मैंने 130 ग्राम अरवी ली है, ये सिर्फ 5 अरवी है। बस इसमें एक चीज़ देखनी होती है, जब हम अरवी खरीदे तो इसमें साइड में गांठें ना हो। ये जो साइड में गांठें गांठें होती है ना अरवी में छोटी छोटी, वो ना हो बस। और अरवी ले लीजिए, इनको हम पील कर लेंगे। अगर अरवी पील करते समय आपके हाथों में जलन होती हो, इचिंग होती हो, तो आप उसमें ऑयल लगा लीजिए हाथों में। अरवी सारी बढ़िया से पील हो गई। अब इसकी कटिंग का भी एक तरीका होता है। हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। लगभग 1-1 इंच के पीसेस हमने कट करने हैं और उनको इस तरह स्लाइसेस में कट करेंगे। हम सभी अरवी को इस तरह स्लाइसेस में कट कर लेंगे और उसके बाद में इसकी जूलियन कटिंग करेंगे हम। इसी तरीके से अरवी का झोल बनता है। इसकी एक कटिंग की स्पेशलिटी है, ये जूलियन कटिंग में बनता है अरवी का झोल। तो हम सभी अरवी को इसी तरह से कट कर लेंगे। ये इस तरह से सारी अरवी हमारी बढ़िया से कट हो जाएंगी। पहले स्लाइसेस में कट कर लीजिए और उसके बाद में इस तरह जूलियन कटिंग इसकी कर लें। तो सभी अरवी की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। लीजिए हमारी सारी अरवी तैयार हो गई हैं, इनकी सबकी कटिंग हो गई है। चलिए अब हम एक मसाला तैयार करते हैं। यहाँ हमने 3 टमाटर लिए, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। टमाटर पके हुए लीजिएगा, देसी टमाटर हैं तो इसमें थोड़ा खट्टापन होता है, तो ये अच्छे लगते हैं। अब हम 1 स्पून ऑयल डालेंगे और यहाँ मैंने 1 कप फॉक्सनट लिए हैं, मखाने 1 कप लिए। इनको बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मखाने ऑयल को फिर ऑब्जर्व कर लेते तो टेस्ट नहीं आता है, इसलिए थोड़े से ऑयल में हम इन्हें बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए अब हम यहाँ 2 स्पून ऑयल डाल रहे हैं। ये बहुत रिच होती है सब्जी, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ आधा कप पनीर लिया है मैंने। पनीर को हम क्यूब्स में कट करते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स में, और इसको डार्क ब्राउन होने तक हम यहाँ पर फ्राई करते हैं। तो यहाँ हम इसे डार्क ब्राउन होने तक बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। ऑयल इस सब्जी में थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए डार्क ब्राउन हो गए हैं हमारे पनीर। इनको भी इसी प्लेट में हम निकाल लेते हैं। सभी पनीर के पीसेस को हम निकाल लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से कटिंग होती है इसकी। अब हमने जो अरवी के जूलियंस काटे थे ना, इनको भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। इनको हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह चलाते हुए करेंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए सभी अरवी के जूलियंस को भी हम निकाल लेते हैं। ये हमने सबको निकाल लिया। अब ये जो ऑयल बचा है ना, इस ऑयल में हमने यहाँ 1 तेजपात का पत्ता डाला है, बे लीफ, 4 लौंग और 5-6 काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा डाला है। इसे बढ़िया से क्रैकल कर लेंगे। अब हमने जो टमाटर का मसाला पीस के रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आगरा में शादियों में जो खाना बनता है ना, उसमें प्याज लहसुन नहीं यूज़ होता है, तो ये बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनती है और बहुत ही बेसिक मसालों से। ये हमने हल्दी डाली है, धनिया डाला और आधा टीस्पून मिर्च डाली है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून। इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है और ऑयल रिलीज़ कर दिया है हमारे टमाटर ने, मतलब हमारे टमाटर बढ़िया से फ्राई हो गए। अब हम इसमें आधा कप दही डाला है मैंने। दही को अच्छे से फेंट लेंगे और फिर इसमें दही डालेंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें बढ़िया से बबल्स ना आ जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, नहीं तो दही के फटने का चांस होता है। यहाँ प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं शादी आदि में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो आते हैं और ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इसलिए यहाँ डाला नहीं जाता है। अब यह कसूरी मेथी हम क्रश करके डाल देंगे इस स्टेज पर। जब टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए और दही भी हमारा बढ़िया से इसमें घुल मिल जाए, फ्राई हो जाए, तब हम यहाँ पर कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब हमने ये फ्राई करके रखे हुए थे ना पनीर और मखाने
अरवी इन सबको इसमें डाल देंगे। देखिए इसका लुक ही कितना अच्छा आ रहा है। अब यहाँ मैंने गर्म पानी डाला है 1 गिलास। इसमें पानी ज़्यादा डाला जाता है, नाम ही है इसका झोल, तो ये पानी इसमें ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने 1 गिलास गर्म पानी डाला है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस ना रुके और इसका टेस्ट ना ख़राब हो। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। देखिए बबल्स आने लगे, हमारी सब्ज़ी बॉईल होने लगे। अब हम इसे बढ़िया से बॉईल कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे बॉईल करने के लिए ढक देते हैं, 4 से 5 मिनट तक ढक देंगे। ये देखिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है और बढ़िया से बॉईल हो आ चुका है। इसमें मैं अरवी दिखा देती हूँ आपको। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी अरवी कुक हो चुकी है और अब हम इस सब्ज़ी में बढ़िया सा बॉईल आ रहा है और खुशबू बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें। अब धनिया पत्ती लेंगे, धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे। धनिया पत्ती से मैंने गार्निश किया। सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है हमारी। गरम मसाला डाल देंगे। लीजिए तैयार है हमारी सब्ज़ी। चलिए अब इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। वाओ, इसका लुक देखिए। इसे देखकर और खाने के बाद मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वो है वाओ। क्योंकि ये टेस्टी इतनी लगती है, इतनी शानदार लगती है, इसके बिना हर शादी पार्टी फंक्शन अधूरा होता है। तो ज़रूर से देखिएगा और ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।